हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो मैंने इसमें कराया था प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सेकंड कराया था प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। और थर्ड कराया था प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, तो जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। तो सबसे पहले एक टेबल दी हुई है इस चीज़ को समझने के लिए, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे -20 इंटू -5 100 है। प्रोडक्ट क्या है, एक इंटीजर है। -15 इंटू 17 है, -255 आएगा प्रोडक्ट, और ये भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा -30 इंटू 12, तो ये हो जाएगा -360, तो ये भी हमारा एक इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा 23 और 15, तो ये आ जाएगा 345। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा 14 और 13, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा हमारा 182, और ये प्रोडक्ट भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा -360, ये भी हमारा इंटीजर है। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो एक इंटीजर आता है। वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के अंदर। अगर a एंड b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट हो गया हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के लिए तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज करना, आगे पीछे करना। जैसे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आएगा, और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आएगा। तो ये तो हो गया होल नंबर्स के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, क्या हम इंटीजर्स को भी आगे पीछे करेंगे तो क्या सेम हमारा प्रोडक्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 3 इंटू -4 -12 है, तो इसको मैंने आगे कर दिया -4 को, और 3 को पीछे कर दिया तो -12 है। तो इन्फ्रेंस क्या है, बोन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखा है -360, और यहाँ पे भी 360 है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट है हमारा 150, यहाँ पे 15 आगे था, यहाँ पे 15 पीछे है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट है हमारा 35 इंटू 12, तो 35 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 ज़ा 66, 12 3 ज़ा 36, 42 आ जाएगा। माइनस माइनस है यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा 42, ये भी प्लस का 42 हो जाएगा, तो दोनों सेम आता है रिजल्ट, ठीक है। -17 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम स्टेटमेंट 2 में, 0 इंटू -17 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। यहाँ पे क्या दिया, -1 इंटू -15, ये हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -15 इंटू -1, तो ये भी हमारा 15 आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट सेम आता है दोनों का। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने इंटीजर्स को आगे पीछे किया, इंटरचेंज किया, लेकिन हमारा रिज़ल्ट, हमारा जो आंसर है वो सेम आता है।
तो वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब यही हुआ कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिव होती है, हम इंटीजर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है। थर्ड है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो। कोई भी होल नंबर लो आप, 5 इंटू ज़ीरो जीरो ही हो जाता है, 10 इंटू ज़ीरो है तो जीरो ही हो जाता है। तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। -3 इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा, जीरो। 0 इंटू -4 इज इक्वल टू जीरो। -5 इंटू ज़ीरो जीरो। 0 इंटू -6 ज़ीरो। तो क्या शो करता है ये? दिस शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इज ज़ीरो। जनरली हम क्या लिख सकते हैं, कोई इंटीजर अगर ए है हमारे पास, अगर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वी नो दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। हमारे आंसर के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर को 1 से। तो अब हमें देखना है क्या इंटीजर्स के लिए भी यही सेम है, क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। -3 इंटू 1 -3, -4 इंटू 1 -4, -5 -6। ठीक है। और यहाँ पे भी ये तो होल नंबर्स के लिए दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। तो हमें इन एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया, दिस शोज दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स आल्सो। तो इंटीजर्स के लिए भी 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जनरली क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू a, क्योंकि आंसर सेम आता है। What happens when we multiply any integer with -1? यहाँ पे तो हमने 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा है, लेकिन अगर हमारे पास -1 है और उससे हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 3 इंटू -1 को -3, -6 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे -18 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर को तो हमारा रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी कैन से दैट -1 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। तो -1 इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ और रहती हैं। फर्स्ट है एसोशिएटिविटी, और 5th है एसोशिएटिविटी, और 6th है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो एक एक करके करेंगे। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको कराया था क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कराया था कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थर्ड कराया था मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 5th हम कर रहे हैं एसोशिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंसीडर 3 इंटीजर्स लेंगे, इसके अंदर हम -3, -2 एंड 5। लुक एट -3 इंटू -2, इसको हम एक ग्रुप बना लेंगे इसका। ठीक है। और इंटू 5 को अलग से ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, -2 और 5 का एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है। इन द फर्स्ट केस -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर, इन द सेकेंड केस -2 एंड 5 आर ग्रुप टुगेदर। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग की थी -3 और -2 की, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30। सेकेंड है हमारा जिसके अंदर ग्रुपिंग -2 की और 5 की है, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा -10, बाहर क्या है -3, -3 इंटू -10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे भी 30 आता है हमारा आंसर, और यहाँ पे भी 30 आता है, तो आंसर तो सेम आता है दोनों में।
लुक एट दिस एंड कंप्लीट द प्रोडक्ट्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स और करके देख लेंगे ताकि हमारा कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे 7 इंटू -6, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू -6 -42, -42 को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा -6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा -24, ये भी हमारा सेम ही आएगा 168। तो क्या ये इक्वल है? यस, दे आर इक्वल। डज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स अफेक्ट द प्रोडक्ट? क्या ग्रुपिंग करते हैं इंटीजर्स की, इससे प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, इस पे प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी वी कैन टेक, एक बार तो हम ए बी को लेंगे और एक बार हमें बी सी को ले लेंगे। ठीक है, ए इंटू बी ये ग्रुप ले लेंगे, इंटू सी एक बार हम ए को अलग से ले लेंगे और बी और सी का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, like whole numbers the product of 3 integers does not depend upon the grouping of integers। तो अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, उनका हमने प्रोडक्ट निकालना है, तो जो प्रोडक्ट है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हम उनको इंटीजर्स को ग्रुपिंग कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वी नो, जैसे हम होल नंबर्स है हमारे पास 16 है और 12 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 10 + 2 लिख सकते हैं। मैंने 60 यहाँ पे 12 को 2 पार्ट्स में कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है मैंने 12 को यहाँ पे 10 + 2 में। अब हम 16 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये हमारा होल नंबर्स के लिए है। लेट अस चेक इफ़ दिस इज़ ट्रू फॉर इंटीजर्स। तो क्या ये इंटीजर्स में भी ट्रू है ये प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो एग्जांपल्स लेंगे, हम एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है -2 इंटू 3 + 5, तो ये हमारा कितना आएगा? -2 और ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ग्रुपिंग था 3 + 5, ये हमारा 8 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -16। अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। -2 को एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को एक बार हम अलग से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अंदर का -6 और ये आ जाएगा -10। हमारा रिजल्ट आता है -6। तो अगर हम इस तरीके से करें या हम डिस्ट्रीब्यूट करके करें, हमारा आंसर सेम ही आता है। बी पार्ट -4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 7, तो यहाँ पे 7 और -2 है, तो ये आ जाएगा 5 और ये हमारा 5 इंटू -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -20। अगर हम इसको -4 को एक बार -2 से मल्टीप्लाई करें और एक बार -4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा -28। 8 + -28 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है, हमें ये और कर लेते हैं। -8 इंटू -2 + -1, तो पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा -3 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, हमारा आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे? -8 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को एक बार हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 16 और ये आ जाएगा हमारा 8, तो आ जाएगा हमारा 24। तो हमारा आंसर सेम आता है तीनों केसेस में। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? कैन वी से दैट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स? यस। In general, for any integers a, b and c, we can write a into b plus c is equal to a into b plus a into c. Try these. यहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं। 10 into 6 plus -2, 10 into 6 plus 10 into -2। ठीक है,
तो ये एग्जांपल कर लेते हैं हम। पहले एक बार इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, ये हमारा आ गया 40। अब हम दूसरा निकाल लेंगे, 10 इंटू 6 60 माइनस 20 40, तो हमारा सेम आता है इसमें, ठीक है। अब हम दूसरा करके देखेंगे, -15 इंटू ये अंदर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 इंटू -7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 105, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो दोनों में सेम रिजल्ट आता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स, ठीक है। एक एग्जांपल इसके अंदर सॉल्व है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, कैन वी से 4 इंटू 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8। चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 4 इंटू -5 20 हो जाएगा। अब हम इसको ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 12 माइनस 32 क्या हो जाएगा 20। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज सेटिस्फाइड इन एग्जाम्पल से। यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। -4 इंटू -5 इंटू -4, पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर का कितना आता है -4 + 6 हो जाएगा, -4 + 6 हो जाएगा, अंदर का 2 रह जाएगा। -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट है हमारा -5 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -30 आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा -10। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स, सेटिस्फाइड है ये प्रॉपर्टी। चेक दिस फॉर, एक बार एक क्वेश्चन अनसॉल्व है, इसको भी कर लेते हैं एक बार। पहले हम इस वाले को आंसर निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारा -9 इंटू 10 है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा। 10 + 3 हो जाएगा 13, और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, और 39 का कितना होता है -117 होता है। अब हम ये वाला कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -90, और ये हो जाएगा माइनस का साइन है, अंदर हमारा कितना है 927 है, ठीक है। तो ये भी हमारा -117 हो जाएगा। तो दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी 3 इंटीजर्स A, B एंड C, A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दीज में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। इसका मैं आंसर यहाँ निकाल देती हूँ ऊपर। ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 6 है, यहाँ पे भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, प्लस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं कितना आता है। 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, और माइनस का साइन है 10 इंटू -2 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 80 आ गया। तो दोनों में आंसर सेम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। -15 इंटू -7 है, प्लस का 1 है, तो कितना आ जाएगा -7 -6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 90 आ जाएगा। अब इधर का कर लेते हैं। -15 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 105 आ जाएगा। उसके बाद है हमारा ये भी हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, -15, ठीक है, क्योंकि अंदर यहाँ दोनों माइनस माइनस के, तो आंसर हमारा इसका 15 आएगा। तो अब ये भी हमारा 90 आएगा। अब ये भी 90 आता है, तो ये भी 90 आता है, ठीक है। तो ये ट्राई दीज ज़रूर करने हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैथ में बिना प्रैक्टिस तो काम चलने वाला ही नहीं है। तो आज मैंने आपको कराया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट है हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या था, कोई भी दो इंटीजर लो, रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। सेकंड है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या है, कॉम्यूटेटिविटी में कि अगर हम डिजिट्स को आगे पीछे कर देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट सेम ही आता है। नेक्स्ट था मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर में क्या होगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके अंदर क्या था, अगर हम वन से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एसोशिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या है, ग्रुपिंग करते हैं इंटीजर्स की। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, ग्रुपिंग कर देते हैं इंटीजर्स की, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे -2 3 + 5 है, तो -2 को एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छे से आ जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगी। मैंने आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है अनअटेम्प्ट। मैंने आपको ट्राई दिस भी करा दिया है, और जितने भी सॉल्व हैं वो तो समझाए ही हैं, इसके अलावा अनसॉल्व भी मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। तो आपको एक बार रिवीजन ज़रूर करनी है, क्योंकि रिवीजन के बगैर आपको मैथ के सम नहीं आएंगे। थैंक यू बच्चों।